प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के इस ज्योतिष मंच के प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आजकल हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर गोचर में ग्रहों की जब युति होती है तो हमारे शरीर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर तो एक रोबोट की तरह होता है, इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है और रिमोट कंट्रोल हमारा ग्रहों के हाथ में है। जिस प्रकार से ग्रहों की चाल बढ़ती है वैसे हमारी चाल बढ़ती है। ग्रहों की चाल मंद गति में आती है तो हमारी चाल मंद गति में आती है। ग्रहों की चाल तीव्र गति में आती है तो हमारी तीव्र गति में आती है। ग्रह दीप्त अवस्था में होते हैं तो हम भी दीप्त अवस्था में होते हैं। ग्रह उच्च की तरफ चलते हैं तो हम भी उच्च की तरफ चलते हैं, और जब ग्रह नीचोन्मुखी होते हैं तो हम भी नीचोन्मुखी हो जाते हैं। इसका मतलब एक बहुत अच्छे ज्योतिषी को इस बात का भान होना चाहिए, एक बहुत अच्छे ज्योतिषी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अंतरिक्ष में जो ग्रहों की चाल होती है उस चाल के अनुसार ही हम चलते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि वालों के लिए मंगल और बुध की युति 21 जुलाई तक, यानी 11 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में 10 दिन का यह शत्रु योग बना हुआ है। मंगल और बुध एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं जो एक साथ विचरण कर रहे हैं, एक ही राशि के अंदर विचरण कर रहे हैं। वहां पर आपके लिए क्या इसका नुकसान हो सकता है और कैसे इसका फायदा लिया जाए और इस नुकसान से कैसे भरपाई की जा सकती है। धनु राशि वालों, आपकी राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, इसलिए तनाव तो रहेगा, लेकिन यह योग आपकी मृत्यु स्थान में बना हुआ है। यह कहां भारी रहने वाला है? यह आपकी संतान के लिए भारी रहेगा, आपकी पत्नी के लिए भारी रहेगा, आपकी मदर इन लॉ के लिए भारी रहेगा। संतान का, मदर इन लॉ का, दादी का, पत्नी का मृत्यु स्थान में यह योग कष्टकारी है, किसी को नुकसान हो सकता है। यहां पर नीच का मंगल और नीच का बुध मंगलिक योग तो बना के बैठा ही है, साथ में ये आपके भाई बहनों के लिए भी इसका नुकसान रहने वाला है। आपके ऊपर चोट एक्सीडेंट की संभावना एक बन सकती है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको एक पुखराज पहनना चाहिए। आप कम से कम स्वस्थ रहें, आपकी माँ भी स्वस्थ रहे और आपके संतान को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए। बच्चों को चोट ना लगे इसलिए मंगल की पूजा करनी चाहिए। गर्भवती माताओं को कोई तकलीफ ना हो इसलिए मंगल की पूजा करनी चाहिए। पढ़ाई में व्यवधान ना हो बच्चों को, कि मंगल की पूजा करनी चाहिए। पत्नी का स्वास्थ्य खराब ना हो इसके लिए आपको बुध की पूजा करनी चाहिए, तो इससे कुछ रिलीफ आपको हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके ऊपर से अभी तो शनि की 7.5 हट गई है, लेकिन ये 26 अक्टूबर को दोबारा लगेगी। आपकी राशि से मंगल और बुध का ये शत्रु योग ये सप्तम भाव में मारक स्थान में बना हुआ है। इस योग का नुकसान आपको कहां होने वाला है और उसको कैसे नेग्लिफाई किया जा सकता है। मां का स्वामी नीच हुआ है, बड़े भाई का स्वामी नीच हुआ है, मारक स्थान में नीच हुआ है, और यहां बुध छठे का स्वामी होकर के भी, यानी केंद्र और छठे आठवें का स्वामी या त्रिकोण और छठे आठवें का स्वामी अगर जब एक साथ युति बनाते हैं तो दैन योग बनता है। यह योग बड़ा क्रिटिकल होता है, बड़ा खतरनाक योग होता है। इस योग की वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ती हैं, कर्जा बढ़ता है और हेल्थ को यहां पर नुकसान होता है। मां का और पत्नी का स्वास्थ्य, इसको ठीक करने के लिए आपको एक मोती पहनना चाहिए, मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनको पहनना नहीं चाहिए। अगर मंगल और बुध को पहन करके मजबूत किया तो ये युद्ध का अखाड़ा सप्तम भाव में बनेगा, जिसके कारण आपकी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके बड़े भाई और मां के स्वास्थ्य को भी खराब करने वाला है। इसलिए इन दोनों की पूजा करना जरूरी है। और सप्तम भाव को मजबूत करने के लिए मां का कारक होता है चंद्रमा, तो उसको मोती को मजबूत हमें करना चाहिए। अभी बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से मंगल बुध का 11 जुलाई से 21 जुलाई तक ये बनने वाला शत्रु योग आपके रोग स्थान पर है, आपके छठे भाव में है। बड़ा गंदा भाव होता है ये। इसमें छोटे भाई का स्वामी नीच होकर के बैठा हुआ है और साथ में संतान का स्वामी भी बुध है। यहाँ पर बुध आयु का स्वामी भी है। आयु का डिपार्टमेंट, संतान का डिपार्टमेंट आपकी राशि से बुध के पास है, रोग स्थान पर बैठ गया है। मंगल के साथ बैठा है, मंगल के साथ उसकी दुश्मनी है, और जिस राशि में बैठा है चंद्रमा, चंद्रमा के साथ भी उसकी दुश्मनी है। बहुत परेशान हो चुका है बुध यहाँ पर। संतान की आयु और आपकी स्वयं की आयु, इसलिए पिता पुत्र को एक साथ नहीं चलना चाहिए इन 10 दिनों में किसी भी गाड़ी में,
ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोनों के लिए जान को खतरा हो सकता है। यहाँ बुध को मजबूत करना चाहिए। अगर बुध को मजबूत किया जाता है तो आपकी आयु और बच्चे की आयु लंबी होगी। यहाँ मंगल नीच हुआ है, यह आपके कैरियर का और मेहनत का स्वामी होकर नीच हुआ है। अब इस स्थिति में मंगल को अगर हम मजबूत करते हैं तो आपके कैरियर के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट चला जाएगा, तो मंगल की पूजा करें यहाँ तो लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा को मजबूत करने से भी कोई लाभ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ हम बुध को मजबूत कर सकते हैं। तो मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले यहाँ पे एक हीरा पहन सकते हैं और साथ में एक पन्ना पहन सकते हैं। हीरा पहनने से माँ बाप का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुख साधन अच्छे रहेंगे, भाग्य उदय होगा, और साथ में पन्ना पहनने से आपका संतान और आपकी आयु के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की, इस भचक्र ब्रह्मांड की अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए योग बुध और मंगल का शत्रु योग आपके पंचम भाव पर है, संतान भाव पर बना हुआ है। यहां धनकार परिवार का और पिता का स्वामी नीच हुआ है, दोनों के लिए हानिकारक है। बुध यहां पत्नी और मां का स्वामी होकर के शत्रु राशि में बैठा हुआ है। ये पंचम भाव पर योग बड़ा खतरनाक बना है। अब इस योग का नुकसान संतान को चोट दुर्घटना के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए यहां आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए कि हे मंगल देव, हे प्रभु, मेरी संतान को कष्ट ना हो, मेरे परिवार में किसी को कष्ट ना हो, मेरे पिता को कोई कष्ट ना हो। बुध यहां पर केंद्र अधिपति दोष होकर के शत्रु राशि में बैठा हुआ है। एजुकेशन के लिए पन्ना मोती पहन सकते हैं, क्योंकि बुध यहां दो केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठा है, तो अगर मजबूत करेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। मीन राशि के अंदर पुखराज भी पहन सकते हैं आप, पन्ना भी पहन सकते हैं और मोती भी पहन सकते हैं, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। यह था 12 राशियों का फलादेश जो आपने देखा। इसी प्रकार की नई नई जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, वास्तु के अनुसार नक्शा बनवाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब समय है आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर ज्योतिष सीख सकते हैं, या आप Facebook, ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं।